हेलो गाइज, आप सब बढ़िया होंगे। आई होप आप अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। जो पिछली क्लास हमने की थी उसके आपने नोट्स भी बना लिए होंगे, अच्छे से रिवीजन भी कर लिया होगा। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसे 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो हमने प्रागैतिहासिक काल पढ़ा था जिसको भी आगे 3 भागों में बांटा गया है। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो हमने पुरापाषाण काल स्टार्ट किया था, जिसमें हमने निम्न पुरापाषाण काल को पढ़ लिया था। तो आज हमारा मध्य पुरापाषाण काल है। तो मध्य पुरापाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो है 1,00,000 से 40,000 BC तक का। ये थोड़ा टाइपिंग एरर है, यहाँ पे बी नहीं है, BC आएगा। ठीक है, तो इस काल में जो हमें उपकरण मिले हैं वो कौन कौन से मिले हैं और किसके बने हुए हैं। तो जो इस काल में हमें उपकरण मिले हैं वो किसके बने हुए हैं? चर्ट, जेस्पर और फिलेट पत्थरों से बने हुए हैं। ठीक है, और कौन कौन से उपकरण हमें मिले हैं? तो पहला जो उपकरण है वो है फलक। फलक क्या होता है? बड़े पत्थरों को तोड़ने पर जब बीच में से एक छोटा सा टुकड़ा निकल जाता है तो उसको फलक कहते हैं। ठीक है, छोटा पतला टुकड़ा होता है, जो बीच में से निकलता है वो नुकीला भी होता है। ठीक है, तो उसे फलक कहते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा, ये देखो इसके फलक के अपने इमेज लगाई हुई है। इसमें छोटे छोटे जो पत्थर दिए हुए हैं ये बीच में से निकले हुए हैं। तोड़ने के बाद जैसे अपने भी कोई पत्थर को तोड़ते हैं, 2 टुकड़े अगर उसके करते हैं तो तीसरा बीच में से निकल जाता है अपने आप ही। तो वो है, ये नुकीले भी ज़्यादा होते हैं जिससे इनको शिकार करने में भी आसानी रहती है। ठीक है, अगला जो है वेदनी। वेदनी क्या होता है? ये मुख्य रूप से छाल या चमड़े में सुराख करने या उन्हें काटने के लिए छोटे पतले उपकरणों का इस्तेमाल होता था। ठीक है, तो उनको वेदनी कहा जाता था। आगे है 3 नंबर पे वेदक। वेदक ये त्रिकोणीय या नुकीले आकार के पत्थर होते थे जिन्हें भाले या तीर के रूप में जानवरों के शिकार या डंडों के रूप में, हथों के रूप में प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे इनके सिरे कितने ज़्यादा नुकीले हैं। ये देखो, जैसे भाले के होते हैं ना, बिल्कुल उसकी तरह नुकीले हैं जिनको आसानी से शिकार किया जा सकता है। ठीक है, आगे है खुरचनी। खुरचनी क्या होता है? यह एक पतली और घुमावदार किनारे वाली कूंद वाली वस्तु थी जिसका उपयोग जानवरों की खाल, चमड़ी और बांस को खुरचने के लिए किया जाता था। जैसे आज के टाइम में अपन नहीं होते, अपने चक्कू से भी जैसे खुरच लेते हैं, तो उसी प्रकार से कोई औजार बनाए गए थे उनके। ठीक है, यहाँ पे नोट लगा के दिया हुआ है कि इन उपकरणों के फलक आधारित यानी कि फलक बेस्ड उपकरणों की प्रधानता होने के कारण पुरातात्विकविद HD सांकल यानी ने फलक संस्कृति या खुरचनी वेदक संस्कृति का है। तो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है? HD सांकलिया का दिया हुआ है। ठीक है, तो जो UGC नेट का एग्जाम होता है उसमें स्टेटमेंट आते हैं और पूछा भी जाता है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था। तो अपने को याद होना चाहिए कि जो पुरातात्विकविद HD सांकलिया है उन्होंने जो फलक आधारित संस्कृति थी उनको फलक संस्कृति या खुरचनी वेदक संस्कृति का नाम दिया था। इसके अतिरिक्त ये जो अपने फलक आधारित संस्कृति है, फलक उपकरणों को मुस्तेरियन उपकरण भी कहा जाता है। पूर्वी यूरोप में इनको मुस्तेरियन कहा जाता है। ठीक है, जो मध्य पुरापाषाण काल के जो क्षेत्र है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से दिए हुए हैं? महाराष्ट्र में नेवासा, उत्तर प्रदेश में सिंगरौली बेसिन, बेलन घाटी और कालपी, राजस्थान में डीडवाना, कुचामन, बेड़च घाटी और लूणी उद्योग, बिहार में पलामू, सिंह भूमि और मध्य प्रदेश में भीमबाटिका। ठीक है, ये अपने चैनल का एक फ़ोटो लगाया है जिसमें
आपको दिख रहा होगा यूजीसी नेट ऑल स्टेट के जो हिस्ट्री से सेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो एक छोटा सा लोगो है। आगे जो पूरा पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा था, तो उसका तीसरा भाग जो है वो उच्च पूरा पाषाण काल है। ठीक है, तो उच्च पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 40,000 से 10,000 BC यानी ईसा पूर्व को माना गया है। जो इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं क्या है वो, ये ब्लड ब्यूरियन संस्कृति इस काल में तेज धारदार उपकरण बने थे, जैसे कि अपने ऊपर देखा है भी तेज धार थी, जिनको एक बार में निशाना लगा के किसी भी जानवर को बेधा जा सकता था, उनका शिकार किया जा सकता था। ठीक है, तो इस काल में जो उपकरण मिले थे वो चमकीले पत्थर से बने हुए। ठीक है, और जो उपकरण मिले थे उनका एक से अधिक का प्रयोग किया जा सकता, यानी कि मल्टीपल यूज था उनका। जैसे इनको मारने के लिए किया जा सकता था, जैसे पशु को हमने किसी को मार दिया, दूसरा प्रयोग हम के उसी की छाल उतारने के लिए, कुचलने के लिए उनका प्रयोग किया जा सकता था। तो तेज धारदार होने के कारण उनका शिकार करना भी आसान था, और उनको कुचलने पर भी आराम से कुच के उनकी खाल उतारी जा सकती थी। ठीक है, इस काल में जो उपकरण बने थे वो हड्डियों के निर्माण शुरू हुआ। ठीक है, जो हड्डियों से भी उपकरण बनाए गए थे। तो इस उच्च पूरा पाषाण काल में बुद्धिमान मानव होमोसेपियंस का पृथ्वी पर पदार्पण हुआ था। तो आगे इस काल में जो अपने मिले उपकरण कहाँ कहाँ से मिले और क्या क्या मिले, तो भीमबेटका है, भीमबेटका से ये चित्र मिले हैं कि मानव थोड़ा बुद्धि विकसित हुई तो वो उसने कुछ चित्र बनाना शुरू किया गुफाओं वगैरह में। तो ये भीमबेटका से मिली हुई एक चित्रकारी है। आपको देख के ऐसा लग रहा है ये कौन से चित्र है, तो उस टाइम के लिए ये बहुत अच्छे चित्र थे, क्योंकि मानव ने शुरुआत की थी कुछ बनाने को, उसमें थोड़ी बुद्धि विकसित हुई थी, तो उन्होंने गुफाओं के बीच में ये चित्र बनाए थे। देख पा रहे होंगे घोड़े वगैरह बनाए गए हैं, लकड़ियाँ लाते हुए मानव बनाए गए हैं। ठीक है, तो जो भीमबेटका की खोज है वो किसने की थी, BS वाकणकर ने की थी। ठीक है, यहाँ से चित्रकारी के आंध्र प्रदेश रेणुगुंटा से यहाँ से चित्रकारी के प्रमाण मिले। पटने महाराष्ट्र शुतुरमुर्ग तो आप सब ने देखा होगा फोटो में, नहीं देखा तो गूगल से सर्च मार के देख लेना कि शुतुरमुर्ग कैसा होता है। तो उसके अंडों पर चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, बांदा उत्तर प्रदेश, यहाँ से शुतुरमुर्ग के अंडों की चित्रकारी के साक्ष्य मिले। प्रमुख क्षेत्र आंध्र प्रदेश में कुरनूल गुफाएं, अफगानिस्तान में समगाओ गुफाएं, और राजस्थान में बागौर आलनिया मेरठ हथनोरा। ठीक है, जो पूरा पाषाण काल की सामान्य सी विशेषताएं वो इस काल में मानव आखेटक शिकारी था। मानव पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि वो खुद कुछ पशुपालन या खेती वगैरह नहीं करता, तो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। मानव खाद्य संग्राहक था, उत्पादक नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ जैसे कोई जानवरों वगैरह का शिकार करता था, क्योंकि वो खुद तो पालता नहीं था, जो उसे शिकार मिलता था उसको कर लेता था। ना ही कोई वो पशुपालन करता था जिससे उसे दूध दही मांस मिल सकता, ना ही वो कोई कृषि करता था जिससे कोई अपनी फसल बोता या काटता तो उसको प्राप्त होती कोई फसल। इस समय का जो मानव था ना वो जैसे, क्योंकि वो प्रकृति पे निर्भर तो वैसे ही था, और क्योंकि आग नहीं थी, आग से परिचित नहीं था, कृषि व पशुपालन से अपरिचित था। इस टाइम के जो मृदभांड है ना, इस टाइम में मानव था जो मृदभांड से अपरिचित था, क्योंकि उस टाइम तक मानव ने कोई मृदभांड नहीं बनाए थे। मृदभांड मतलब कोई बर्तन वगैरह नहीं बनाए थे। ठीक है, तो इस टाइम में जो हमें औजार मिले, देखो ये नुकीले हैं, छोटे हैं लेकिन नुकीले भी बनाए गए हैं। ठीक है, देख पा रहे होंगे। तो हमने पाषाण काल को 3 भागों में बांटा था, जिसमें हमने पूरा पाषाण काल
कंप्लीट अध्ययन कर लिया है, जिसके 3 भागों में बांटा गया, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो अगला जो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा था हमने, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल का हमने अध्ययन कर लिया। तो आगे हमारा मध्य पाषाण काल, जिसका जो टाइम पीरियड है वो आप देख पा रहे हैं कितना दिया हुआ है, 10,000 से 6,000 BC यानी ईसा पूर्व दिया हुआ है। ठीक है, तो इस काल की जो सबसे सर्वप्रथम खोज कहें कि इस टाइम पीरियड के जो हथियार वगैरह मिले हमें कैसे पता चला, तो इसकी जो खोज है सर्वप्रथम 1867 में सियर कार्लाइव ने विंध्यन क्षेत्र के इस काल के उपकरण खोजे थे। तो उन्होंने ये सिद्ध किया, वहाँ से उन्होंने उपकरण मिले, तो उन्होंने ये सिद्ध किया कि मध्य पाषाण काल के उपकरण है। ये जो काल है संक्रमण काल कह सकते हैं इन्हें, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का काल है। ठीक है, इसलिए इसे कौन सा काल कहा जाता है, मध्य पाषाण काल कहा जाता है। जो इस काल में जो हमें उपकरण मिले थे ना, वो छोटे आकार के मिले थे। जो इससे पहले जो उपकरण हुआ करते थे मानव बनाता था वो बड़े आकार के थे, तो इस आकार के जो उपकरण है वो बिल्कुल छोटे छोटे हैं। जैसा कि आप देख पा रही हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बनाए गए थे, जिससे शिकार करना आसान था, इनको उठाकर फेंकना भी आसान हुआ करता था। ठीक है, ये आप देख रहे हैं किस प्रकार से नुकीले और छोटे हैं। तो इस टाइम के जो औजार बनाए गए थे वो कौन से थे, क्वार्टजाइट और जेस्पर्ड पत्थर और फिल्म पत्थरों से बने थे। तो मध्य पाषाण काल की जो पर्यावरणीय विशेषताएं, तो इस काल में गर्मी, वर्षा, वनस्पति और जल स्तर में बड़ा बदलाव हुआ था। ठीक है, मध्य पाषाण काल के प्रमुख साक्ष्य बागौर से, राजस्थान से है, बागौर भीलवाड़ा में है। ठीक है, यह कोठारी नदी के किनारे, यहाँ से मांसतियों के टीले मिले हैं। ठीक है, उत्खननकर्ता VN मिश्र और LS लेसनिस, ये LS लेसनिन का है, ये जर्मनी के थे। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिले, बुच्चड़ खाने के प्राचीनता प्रमाण मिले। बुच्चड़ खाना क्या होता है, जो पशु होते हैं, जो खाने योग्य पशु आप मान सकते हैं, जो मांस के लिए प्रयोग किया जाता है उनका, तो उनको काट कर वहाँ से मांस तैयार किया जाता था। तो उस स्थान के उनको साक्ष्य मिले जिन्हें बुच्चड़ खाना कहा जाता है। ठीक है, पाषाणी युग जो सभ्यता है सतलों में सबसे बड़े संपन्न स्थल है, आदिम संग्रहालय है। ठीक है, यहाँ के उपकरण महापाषाण काल के लघु उपकरण है। तो इस काल के जो मानव के हमें साक्ष्य मिले हैं वो कैसे हैं, उनके गले के अंदर मानव की हड्डियों के आभूषण पहने हुए हैं। ठीक है, जैसे आज के मानव सोने और चांदी के आभूषण पहनता है, उसी प्रकार से जो मध्य पाषाण काल के मानव के आभूषण हैं वो कैसे हैं, हड्डियों के बने हुए हैं। ठीक है, आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश है, यहाँ से पशुपालन के प्रमाण में लगभग 25,000 माइक्रोलिथिक लघु उपकरण प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका कहाँ, रायसेन मध्य प्रदेश में है। तो इसकी खोज किसने की थी, श्रीधर वाकणकर द्वारा। गुफा चित्रकारी के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। पुरुषों के आखेट के चित्र, महिलाओं के सामूहिक भोजन व चक्की पीसने के चित्र, जंतुओं की 29 प्रजातियों व श्री गणपति जी का प्राचीनतम चित्र मिला है। कहाँ से मिला है, भीमबेटका से मिला है। ठीक है, चौपानी मांडो कहाँ है, ये चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश में। यहाँ से प्राचीनतम मर्द भांड यानी कि मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य मिले। अंडाकार झोंपड़ियाँ जो प्राचीनतम मानव की बस्ती का प्रतीक है। ठीक है, अंडाकार झोंपड़ियाँ बनाई गई, जिससे पता चल गया मानव इन झोंपड़ियों में रहता था,
लेखिया उत्तर प्रदेश, यहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल 27 कंकाल मिले हैं। ठीक है, याद करने वाली बात है कि सबसे ज़्यादा मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं, 27 कंकाल मिले। कहाँ से मिले हैं, लेखिया उत्तर प्रदेश से मिले हैं। लहुरा देव उत्तर प्रदेश में, यहाँ से कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिले। तो देखो ये सारे दिए हुए कौन से स्थान से कहाँ कहाँ मिले, क्या क्या मिला है, कहाँ से क्या मिला है, तो हमें ये याद तो करना पड़ेगा आपको। 2-4 बार आप देखोगे तो उनको आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो सराय नाराय उत्तर प्रदेश खोज किसने की थी, केसी ओझा द्वारा की जी। तीर तर्कश के प्रयोग यानी मानवीय आक्रमण युद्ध के प्राचीनतम प्रमाण मिले। यहाँ से 8 चूल्हे गर्त के प्रमाण मिले हैं। मदहरा उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ से क्या मिले, सर्वप्रथम मानव अस्थि पंजर का प्रमाण मिला है। यहाँ से 35 गर्त चूल्हे मिले हैं। ठीक है, अनाज पीसने के लिए सिलबट्टे मिले, जो यहाँ दर्शाते हैं कि मानव निर्भरता के लिए साथ साथ अनाज भी होने लगी थी। दमदमा उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से स्तंभ गर्त व युगल समाधान एक साथ दफनाए गए हैं। जिससे सती प्रथा का भी प्रमाण मिल सकता है, क्योंकि युगल अगर एक की डेथ हो जाती है तो दूसरे का साथ दफनाते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। लगनाज गुजरात, यहाँ से 14 मानव कंकाल व तांबे का चाकू प्राप्त हुआ है। ठीक है, मध्य पाषाण काल की मुख्य विषय, इस काल में विधिवत शवादान की प्रक्रिया शुरू होगी थी। मानव कब्रों के साथ सामग्री भी, इस काल का जो मानव था ये सोचने लगा था कि व्यक्ति का उसको मरने के बाद भी उन्हें जो चीज़ें उनकी प्रिय थी या उसके खाने की चीज़ें थी उनकी आवश्यकता होती है, तो वो उसकी मृत्यु के साथ जैसे उसको दफनाया जाता था, तो उसके साथ उसकी जो प्रिय वस्तुएं थी या खाने योग्य वस्तुएं थी, जो उसके पहनने वाले गहने वगैरह थे, उनको तो साथ में दफनाया जाता था। इस काल में गुफा चित्रकारी का सर्वाधिक विकास हुआ है। मानव मांस के साथ साथ पंचप्रति पर भी निर्भर होने लगा। मानव पशुपालन व खेती से भी परिचित हुआ। ठीक है, तो जो मध्य पाषाण काल का मानव है थोड़ा अग्नि से परिचित हो गया था, पशुपालन भी करने लग गया था, तो थोड़ा विकसित हो गया था। ठीक है, तो आज की क्लास अब यहीं समाप्त करते हैं। तो अगला हमारा जो टॉपिक रहने वाला है उच्च पूरा पाषाण काल रहेगा। ठीक है, तो आप क्लास अच्छे से देखना, नोट्स बना लेना और अच्छे से रिवीजन भी करना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, आपके जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके साथ शेयर भी करना, लाइक कमेंट जरूर करना कि आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू।